लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ भी ले चुके हैं और मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। चुनाव के बाद संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है, किंतु सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का जोश हाई दिख रहा है। विपक्ष के जोश के हाई होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलना है। 10 साल के बाद देश को एक मजबूत विपक्ष मिला है। 10 साल तक सदन में विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा है। विपक्षी दलों के सीटों की संख्या काफी बड़ी है। बीजेपी को लोकसभा में 240 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और उसके सहयोगी दलों को करीब 135 सीटें मिली हैं। विपक्षी दल इस बार के संसद में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में इस बार मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कमर कस चुका है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और बीजेपी भी इस बार सरकार को बिना शर्त समर्थन देने वाले नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है उनमें अग्निवीर से लेकर किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और युवाओं को रोजगार के मुद्दे शामिल हैं। सेना में भर्ती की अग्निवीर स्कीम का विरोध भी शामिल होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल जदयू ने भी अग्निवीर का विरोध किया है। जदयू ने सरकार के गठन से पहले की इस मामले की समीक्षा करने की मांग करके एक तरह से विपक्ष को संजीवनी ही दिया है। सबसे ताजा मामला नीट परीक्षा में हुई धांधली का है। नीट परीक्षा में हुई तथाकथित गड़बड़ियों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने नीट प्रवेश परीक्षा को लेकर सवाल उठाए और कहा कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान में कहा कि नीट की यह परीक्षा मोदी सरकार का बड़ा घोटाला है, इसे पूरी तरह से रद्द करना चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि कब तक चुप रहोगे, कब तक उनकी गुलामी करते रहोगे। अग्निवीर बनाकर युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है। 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन शायद हमारी संवेदना मर चुकी है। चुनाव के समय जाति धर्म पर हमें लड़ाया जाता है, लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं करता। युवाओं, आगे बढ़ो और आवाज उठाओ। संसद में आपकी आवाज आपके सांसद उठाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की तैयारी का पुरजोर जवाब देने के लिए रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया है। विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा में भी मंथन जारी है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। देखा जाए तो 2014 के बाद से विपक्ष सदन में कमजोर साबित हुआ है। कई मुद्दों पर भाजपा ने विपक्ष का मजाक भी बनाया है, क्योंकि विपक्ष लोकसभा में इतनी सीटें भी नहीं ला सका कि सदन में विपक्ष का नेता चुना जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मोदी को घेरने के लिए विपक्ष के पास मजबूत संख्या है। भाजपा से अधिक सीटें यूपी में जीतकर समाजवादी पार्टी भी उत्साहित है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अब संसद में खड़े होकर मोदी सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी अब अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अखिलेश यादव, डिंपल यादव का साथ मिलेगा। वायनाड में यदि प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर आती हैं तो विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार को घेरने के लिए मजबूत नेताओं का गुट साथ में होगा। धन्यवाद, नमस्कार।